वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और आज हम बात करेंगे केनेस्टिन के बारे में कि केनेस्टिन क्या है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल है और इसका इस्तेमाल कैसा है और ये शादीशुदा औरत और मर्द के लिए कितना मुज़िर हो सकता है। तो इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए आज हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि केनेस्टिन क्या है। केनेस्टिन का फार्मूला जेनेरिक नेम जो है क्लोट्रिमाजोल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग बायर कंपनी करता है। केनेस्टिन विजाइनल में क्रीम्स और टेबलेट्स भी आते हैं और साथ साथ में इसमें एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी एक क्रीम आती है, लेकिन आज हम सिर्फ केनेस्टिन विजाइनल की बात करेंगे। असल में केनेस्टिन एक पाल जुज़ है और ये इमिडाज़ोल से हासिल किया जाता है और ये एक वसीउल अमल जरासीम कुश ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइकोटिक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये वसीअतर जरासीम का जो एक्टिविटीज़ है या तो वो किल करता है या डिस्टर्ब करता है। अब औरत इसको कौन कौन सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, विजाइना में सोजश, खारिश और जलन। ये तकलीफ औरत को बहुत ज़्यादा होते हैं। विजाइना में किसी इन्फेक्शन की वजह से ये काज होते हैं तो इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, रतूबत का निकलना। किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर औरत की विजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विजाइना की इर्द गिर्द सुर्खी और सूजन और दर्द के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी क्लोट्रिमाजोल विजाइना के सोजश और कैंडिडोसिस के इलाज के लिए डॉक्टर्स मकामी तौर पर इस्तेमाल के लिए तजवीज़ करते हैं। अब क्लोट्रिमाजोल के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसको किस वक्त में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहले नंबर पर इस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आपका हेयर स्टार्ट हो। अगर हेयर स्टार्ट हो तो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इलाज शुरू किया तो हेयर शुरू होने से पहले ख़त्म कीजिए। नंबर 2 और सबसे ज़रूरी बात, अब अगर आपकी विजाइना में इन्फेक्शन है या इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करते हो तो आप मुबाशिरात से थोड़ा गुरेज करें, क्योंकि आपके पार्टनर्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कुछ अलामत जैसे सख्त खारिश, जलन वगैरह मौजूद हो तो जिनसी पार्टनर को भी मुतालिका इलाज करवाना चाहिए। अब क्लोट्रिमाजोल विजाइनल के साइड इफ़ेक्ट क्या है। कभी कभी साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से शर्मगाह में दर्द महसूस होता है, शर्मगाह के सख्त खारिश होता है और जलन की हसासियत होता है और बाजू पर धब्बे भी निकल जाती हैं। खून का बहना और सोजश हाथों और बाजू पर धब्बे तो और अंदामी निहानी की खुश्की ऐसे और डिस्चार्ज भी साथ में होते हैं। तो ये ठीक गोलियों की इस्तेमाल। अब जो क्रीम का इस्तेमाल है वो तो एक ही वक्त में ब्रिज के बाहर पूर्ण नुमा हिस्से और इसके गिर्द के हिस्सों पर इन्फेक्शन हो तो विजाइना के अंदर के इलाज के साथ साथ बैरूनी तौर पर आप क्रीम का इलाज भी करवा सकते हैं। और गोलियों को रात के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रात के वक्त अंदामी निहाने में रखना चाहिए, क्योंकि ये इसके एब्जॉर्प्शन के लिए तो अगर आप रात को लगाएंगे तो भी बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये थे हमारे क्लोट्रिमाजोल के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।